हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो आपका 2022 के एग्जाम के लिए स्पेशल ये मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर नहीं है आपका क्वेश्चन पेपर आकार का है, यानी सेम टू सेम आपका यही पेपर आपको आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको सेम इसी प्रकार का प्रश्न सेट कोड रहेगा, उसके बाद विषय कोड रहेगा, आपका इधर क्वेश्चन यानी पेपर सीरियल नंबर रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज आपको यानी दिखेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो चलेगा शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जो आपका सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 100 में 100 का आपको आंसर बताना। अगर आप 100 में 100 आंसर दे देते हैं तो समझ जाइए कि आपका तैयारी यानी पूर्ण रूप से यानी हो चुका है। आपको इधर उधर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आपको सिर्फ रिविजन करना है। ठीक है, तो चलेगा इस सोच शुरू करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया कुछ यहाँ पहले दिखेगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का यानी प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, जिसमें से आपको यानी 85 प्रश्न का यानी मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 1 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका मृतकों का टीला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि राखलदास यानी राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष यानी किस वर्ष मिले थे। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि जानते हैं कि राखलदास बनर्जी को यानी मोहनजोदड़ो का जो अवशेष मिला था वो 1922 में मिला था और 1921 में हड़प्पा का मिला था। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर सवाल देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। पहला आपका पूर्व पाषाण है, दूसरा आपका नव पाषाण युग है, तीसरा आपका लोह युग है, चौथा कांस्य युग है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर सवाल देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, व्यास या आपका सतलज या रावी। तो पता ही होगा कि हड़प्पा जो आपका यानी रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। पहला आपका बनवाला है, दूसरा लोथल, तीसरा आपका कालीबंगन, चौथा आपका राखीगिरी। तो बताना इन पांच नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। पहला अहिंसा है, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा साहित्य, आपका चौथा आपका अपरिग्रह है। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया, कलिंग युद्ध कब हुआ था, यानी कलिंग युद्ध कब हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व में, आपका 251 ईस्वी पूर्व, या 263 ईस्वी पूर्व, आपका देखिएगा 253 ईस्वी पूर्व। तो बताएंगे 7 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका 261 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। हिटलर था, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, या आपका मुसोलिनी थी। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, यानी यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका नेपोलियन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। हैंसोंग आया था, फाहियान, इति सिंह, आपका वांग हन से। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाहियान, ऑप्शन बी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पुराणों की संख्या कितनी है। सब जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 18, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुराणों की संख्या 18 विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, धम्म की शुरुआत किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा आपका शौक, चौथा आपका कनिष्क। तो बताइए धम्म की शुरुआत जो है यह शौक के द्वारा किया गया था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गंगापुत्र यानी किसे कहा जाता है। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल भीष्म को ही कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, ब्राह्मणों में मिलती है, उपनिषदों में, आपका धर्मसूत्रों में, आपका स्मृतियों में। तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका स्मृतियों में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। अंतर्वाही मतलब अंतर विवाह है, आपका बराही विवाह है, आपका बढ़ा विवाह है, आपका राक्षस विवाह है। तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर विवाह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। घटोत्कच यानी किसका पुत्र था, मतलब क्या युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, दुर्योधन का था, या का भीम का था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका भीम विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। यानी चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था किस शासक के काल में था, शौक, काला शौक, या आपका अजातशत्रु, या आपका कनिष्क। तो बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, कनिष्क विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आगे, निम्न में से
किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 क्या है आपका मतलब रचना है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद या आपका समवेद या अर्थवेद। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 17 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। पहला अहिंसा है, दूसरा ब्रह्मचार्य, तीसरा साहित्य और चौथा आपका अपरिग्रह है। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचार्य, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध के मतलब अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। पहला आपका सम्यक दृष्टि है, दूसरा आपका सम्यक वाक है, तीसरा आपका सम्यक चरित्र है, चौथा आपका सम्यक स्मृति है। तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सम्यक चरित्र, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र की रचना यानी किसने की है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका कालिदास, दूसरा आपका अश्वघोष, चौथा आपका वानवाद, तीसरा आपका वानवाद, चौथा आपका चाणक्य। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अश्वघोष, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी निम्न में से यानी गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, आनंद एवं उपाली थे, दूसरा आपका कश्यप थे, तीसरा आपका सरिपुत्र एवं गोदरालियन थे, चौथा आपका इनमें से सभी। तो बताएंगे 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाथमुना का संबंध किससे है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, या आप देखिएगा शैव धर्म से, आपका वैष्णव धर्म से। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। नथमुना का संबंध आपका जो होगा यानी किससे होगा, 22 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी वैष्णव धर्म से, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। इब्न बतूता, यानी इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, यानी इब्न बतूता अपने यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरबी भाषा में लिखा है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। इसका आंसर आपका दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, आपका अकबर ने। तो 24 का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मार्क पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था, बनिस था, पेरिस था, बॉन था, आपका बर्लिन था। तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर बनिस से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, किसको किया था, अलवेरूनी को, इब्न बतूता को, आपको वर्नियर को, या अब्दुल रज़्ज़ाक। तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी इब्न बतूता को, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तांबाकू के ऊपर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, अकबर ने लगाया था, बाबर ने, आपका जहांगीर, या आपका शाहजहां ने। तो बताइए 27 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 27 का आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर बताइए। दिल्ली है, आगरा है, आपका फतेहपुर सिकरी, आपका अजमेर। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है आपका यानी अजमेर में है, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मारीची थी क्या थी, बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, आपका हिंदू देवी थी, इनमें से सभी। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी बौद्ध देवी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, पहला आपका कबीर का, दूसरा गुरु नानक, तीसरा आपका चैतन्य, चौथा आपका रामानंद। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका कबीर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कराइकल अंपायर नामक महिला किसकी भक्त थी, यानी कराइकल अंपायर नामक महिला किसकी भक्त थी, शिव का था, विष्णु का था, राम का था, कृष्ण का था। तो बताइए 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका शिव राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, यानी वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ था, आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, आपका श्रीरंगपट्टनम में। तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका वाराणसी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, यानी निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पे, इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, पहला आपका इल्तुतमिश, दूसरा आपका जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा आपका राजिया। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहरम बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, आपका सदाशिव राय। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था यह हरिहरम बुक्का के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, और ये 1336 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा,
यानी विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहता था? तो पहला आपका राव दिया हुआ है, राज दिया हुआ है, सामान दिया हुआ है, आपका राय दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा विजयनगर के शासक अपने आप को यानी राय कहते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यवन शब्द किस भाषा का है? वह क्या है? हिंदी का है, संजीवी का है, संस्कृत या आपका अपभ्रंश है? तो बताइए 27 का 33 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका संस्कृत ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यात्री मतलब बारबोसा का संबंध था फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड या आपका इंग्लैंड? तो बताइए 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी पुर्तगाल से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहमानी राज्य की स्थापना कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो आपको पता ही होगा बहमानी राज्य की स्थापना 1347, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 4, 3 या आपका 5? तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 4 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी हम्पी के नाम से, वारगिल के नाम से, तालीकोटा के नाम से, आपका वानी हट्टी के नाम से? तो बताइए 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हम्पी के नाम से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे क्या थे? मुगल राज्य थे, व्यापार थे, मुद्रा एवं बाजार थे, इनमें से सभी थे? तो 42 का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत या रिया या आपका मुजरियान या आपका आसामी या किसान या इनमें से सभी? तो बताइए 43 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 43 का आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम क्या था? मक्का था, गेहूं था, चावल या आपका कपास? तो बताइए 44 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका मक्का विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से या आप देखिएगा सैनिकों से या जिम्मियों से? तो आपको पता ही होगा कि जिम्मियों से लिया जाता था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो आपको पता होगा यानी तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वो जहांगीर के द्वारा लगाया गया था, इसका सेवन अकबर किया था। ठीक है, चलिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो अकबर का वित्त मंत्री जो था वो यानी टोडरमल था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1856 में पानीपत के दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर ने जो हराया था यानी पानीपत के 1526 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है अकबर ने यानी किसको हराया था? 48 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा हेमू को हराया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसने अकबर ने पराजित हुआ था, मतलब विजय पाया था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक यानी बाबर था, जो 1526 ईस्वी में यानी मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, जिसको इब्राहिम लोदी को हरा करके। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का निर्माण तो आपको पता ही होगा कि शाहजहाँ के द्वारा यानी ताजमहल का निर्माण किया गया था अपने वाइफ यानी मुमताज महल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपको बता ही दिए कि बाबर था, यही 1526 ईस्वी में मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक, अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या करो में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या .com यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया।
तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में। तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आगे आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, वीवीआई है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।